नमस्कार दोस्तों, मैं ए के ओझा आप सभी का आज के फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले क्लासों में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम और दर्पण और उससे संबंधित इक्वेशंस किए थे। आज हम दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। मित्रों, किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जिसको जान लेना हमारे लिए सबसे पहला काम होगा। नंबर 1, जिस चैप्टर के या जिस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं उससे संबंधित सभी परिभाषाएं और सभी नियम बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। समझ में तो आना ही चाहिए, याद भी होना चाहिए। दूसरा, किसी भी इक्वेशन के डेरिवेशन के ऊपर हमारा कमांड होना चाहिए। नंबर 3, जितने इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े सारे इक्वेशंस याद होने चाहिए। जैसे F=R/2 एक रिलेशन बताता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक इक्वेशन है 1/v + 1/u = 1/f, जो किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी के संबंध में रिलेशन बताता है, संबंध के बारे में बताता है। इस तरह से किसी टॉपिक से संबंधित जितने इक्वेशंस हैं, जितने रिलेशंस हैं, वो सारे हमारे दिमाग में एक साथ याद होने चाहिए। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को पढ़ें। सवाल को पढ़ने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में पूछा कुछ और जाता है, हम जवाब कुछ और दे देते हैं। तो पहले सवाल को अच्छी तरह से समझें। उसके बाद किसी भी सवाल में दी गई भौतिक राशियां, जिन जिन भौतिक राशियों की वैल्यूज दी गई हैं प्रश्न के अंदर, उसको एक जगह पहले नोट कर लें, ताकि ये पता चल जाए कि सॉल्व करते समय जो फार्मूले हम यूज करेंगे उसमें किस किस भौतिक राशि का मान हमें मालूम है, किसका किसका मान निकालना है, इसको नोट करना। इतना काम करने के बाद सारे इक्वेशंस के तरफ दिमाग ले जाएं और ये चूज करें कि कौन सा फार्मूला हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी सहायता है। इतना करने के बाद फिर कैलकुलेशन बहुत सही और जल्दी होना चाहिए। क्या क्या परिभाषाएं याद होनी चाहिए, सारे नियम याद होने चाहिए, सारे सूत्र याद होने चाहिए, सारे रिलेशंस याद होने चाहिए। उसके बाद हम हाथ लगाएं सवालों के ऊपर, तो सवाल बहुत धीरे धीरे आसानी से समझ करके पढ़ना चाहिए। उस सवाल के अंदर जितनी भौतिक राशियों के मान दिए गए हैं या जिन जिन भौतिक राशियों के मान याद करने हैं, उसको यहाँ राइट साइड में नोट कर लें। फिर ये पता करें कि हमें जो जो इक्वेशंस याद हैं उस प्रॉब्लम से संबंधित, उसमें से कौन सा फार्मूला यूज करें तो हमारा काम बन सकता है। जैसे आज पहला सवाल एक हम लेकर के देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, कि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन का मान ज्ञात करें। अब इस सवाल को पढ़ते जाएंगे और जिस जिस भौतिक राशि का मान दिया होगा या निकालना होगा उसको नोट करते जाएंगे। प्रश्न कहता है कि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अर्थात 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण होगा
फोकस दूरी को एफ से डिनोट किया जाता है। एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, उस दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाता है। u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो अथवा कोई भी लेंस हो। इस बात को याद रखना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमें ज्ञात करना है। v बराबर क्या? प्रकृति, प्रकृति मतलब वो प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा, प्रकृति। और आवर्धन ज्ञात करें, आवर्धन m। किसी भी दर्पण या लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, जिसे m से सूचित करते हैं। m इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई i और वस्तु की ऊंचाई o हो तो हम लिख सकते हैं m बराबर i/o। एक और फार्मूला होता है आवर्धन का। यदि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई पता ना हो, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी मालूम हो, तो m बराबर -v/u। यहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी और u दर्पण से वस्तु की दूरी है। एक आवर्धन के लिए और भी इक्वेशन है। यदि वस्तु की दूरी पता ना हो, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी मालूम हो, तो आवर्धन m इज इक्वल टू होता है 1 - v/f। इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके आवर्धन निकाला जा सकता है। आवर्धन का मान ज्ञात करना। प्रश्न पढ़ने के बाद ये डाटा हमारे सामने आया, जिससे ये पता चलता है कि f u की वैल्यू दी गई है, v और m निकालना है। v और m निकालने के बाद ये बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी। अब जितने इक्वेशंस हमारे पास हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, उसमें से हम चूज करेंगे कि f और u का मान अगर दिया है तो कौन सा फार्मूला यूज करने पर v की वैल्यू निकल जाएगी। ये पता है हमें कि जिस इक्वेशन में v की वैल्यू रहेगा उसी से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखना शुरू करें ऊपर से, तो एक इक्वेशन ये है दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें u और f की वैल्यू अगर मालूम हो तो v का मान हम निकाल सकते हैं। सवाल में f और u का मान दिया हुआ है, v का मान निकालना है। इसका मतलब इक्वेशन सेकंड अर्थात दर्पण सूत्र का प्रयोग करके हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। क्या दर्पण सूत्र कहता है भाई? दर्पण सूत्र कहता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। जिन जिन भौतिक राशियों का मान दिया है प्रश्न में उसको नोट कर लेंगे। 1/v, v मालूम नहीं है, v को v लिख देंगे, प्लस 1/u की वैल्यू मालूम है -30 इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू मालूम है, f इज इक्वल टू -20। इसको थोड़ा इजी बना दें। 1/v प्लस माइनस -1/30 इक्वल्स -1/20। -30 को राइट साइड लेकर के चलें तो यहाँ बच जाएगा 1/v इक्वल्स -1/20। ये -1/30 राइट साइड आएगा, हो जाएगा +1/30 इक्वल्स 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, होगा 60। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे
3 और 3 इंटू -1 इज -3। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू +1 इज इक्वल टू +2। सॉल्व करेंगे इसको 1/v इज इक्वल टू -3 + 2 इज -1/60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इक्वेशन बनेगा v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने नेगेटिव चिन्ह ये बताता है, ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। अगर ये +60 आया होता तो इसका मतलब था कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। -60 सेंटीमीटर v की वैल्यू है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। एक बात और हमने बताई थी कि किसी भी दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा दर्पण के सामने होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा दर्पण के पीछे होता है। चूंकि यहाँ दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, अर्थात ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रकृति यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक और उल्टा। यहां लिख देंगे नीचे कि चूंकि प्रतिबिंब की दूरी भी का मान ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। v की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली -60 सेंटीमीटर। अब m आवर्धन निकालना है। आवर्धन के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं। m इज इक्वल टू I/O। I प्रतिबिंब की ऊंचाई, O वस्तु की ऊंचाई। m इज इक्वल टू -v/u। v प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी। चूंकि प्रतिबिंब या वस्तु की ऊंचाई हमारे पास नहीं दिया गया सवाल में, इसलिए ये इक्वेशन हम छोड़ दें। प्रतिबिंब की दूरी अभी हमने निकाला था, वस्तु की दूरी का मान सवाल में पहले से दिया हुआ है, इसलिए इक्वेशन नंबर 5 को यूज करेंगे और यहां लिखेंगे आवर्धन के समीकरण से। आवर्धन के समीकरण से m इज इक्वल टू -v/u। v और u की वैल्यू पुट करेंगे। m इज इक्वल टू v की वैल्यू -60/u की वैल्यू -30। 0 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, माइनस कैंसिल होगा, m इज इक्वल टू -2। आवर्धन का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा होगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। यहां से भी हमें प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा का ज्ञान हो जाता है। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक और उल्टा वस्तु की अपेक्षा 2 गुना बड़ा बनेगा। आवर्धन हो गया माइनस। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं